पाशं सिरिपुर्वन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि त्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम सिरपुर की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और सिरपुर के इतिहास पर एक छोटी सी नजर आपकी देना चाहते हैं कि ये सिरपुर सिर्फ एक मिनट में हम सिरपुर कैसे समझें। सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ ये आचार्य कुंद देव के समय में भी था, जिसके लिए आचार्य श्री ने कहा है सिरपुर पाशम सिरपुर वंदनी। आचार्य विद्यानंदी जी की 8वीं शताब्दी में सिरपुर रहा, जिन पर उन्होंने सिरपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा। आचार्य मदन कीर्ति के समय में भी रहा, जिस पर उन्होंने आचार्य मदन कीर्ति जी ने इस सिरपुर के लिए एक शासन चतुर्विंशतिका में लिखा कि ये दिगंबरों का यह सिरपुर है। इसके उपरांत सिरपुर के संदर्भ में लक्ष्मण कवि, चिमना कवि और ज्ञान सागर, गुण सागर और इसके साथ साथ 21 कवियों ने विविध प्रकार की रचनाएं लिख करके इस सिरपुर के इतिहास को रचा है। आचार्य कुंद के ने भी इस सिरपुर की तीर्थ यात्रा की थी। तीर्थ वंदना के लिए कई आचार्यों ने तीर्थ वंदना की। 19वीं शताब्दी के पहले यह कारंजा के भट्टारक के हाथ में रहा और कारंजा के भट्टारकों ने इस तीर्थ की रक्षा करने के लिए सिंदखेड़ राजा के जादव लोगों को यहाँ पर रखा, जिनका नाम पोलकर था। श्वेतांबरों का आगमन इस तीर्थ पर पूजा पत्री के नाम पर खामगांव से प्रारंभ हुआ और खामगांव के पूजा के लिए ये लोग सब आते रहे और ये पूजन की आज्ञा उदारतावश दिगंबरों ने दी, भट्टारक जी ने दी, जिसका परिणाम इन्होंने पोलकरों और दिगंबरों के बीच में फूट डाल करके और यह कहा कि पोलकर इस मंदिर पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए इस मंदिर के कब्जे को रोकने के लिए आपके लिए पोलकर को हटाना आवश्यक है। और सामडाल जी, ओंकार जी कासलीवाल खामगांव के उनकी बातों में आ गए और उन्होंने इस मंदिर से पोलकरों को हटाने के लिए 1903 में मेहकर कोर्ट पर केस डाला, जिसका परिणाम ये हुआ पोलकरों को हटाने की बात आई और उन्हें 200 कुछ रुपए दे करके यह मंदिर उनसे मुक्त करने का प्रयास किया। यहीं पर दिगंबरों गलती कर गए, मात खा गए और परिणाम ये सामने आया कि 1905 में फिर अंग्रेज नीति रखने वाले श्वेतांबरों ने इस पर समझौते की बात की और एक टाइम टेबल बनाने की बात की ली, क्योंकि श्वेतांबर लोग सिर्फ 3 बातें करते हैं। एक हर जगह टाइम टेबल, जिस तीर्थ को भी हड़पा है वहां पर टाइम टेबल आपके लिए अवश्य मिलेगा, चाहे केसरिया जी हो, चाहे मक्सी जी हो, चाहे कहीं के भी तीर्थ हो, लेकिन शिखर जी पर टाइम टेबल नहीं बना पाए और उसका परिणाम ये सामने आया कि उन्होंने जो है कि टाइम टेबल न बना पाने के कारण से वह शिखर जी अभी हमारे हाथ से गया नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा वो लेप की एक हमारे लिए झांसा देते हैं। लेप करने की प्रक्रिया में मूर्ति का मूल स्वरूप बदलने का प्रयास करते हैं। लेप केसरिया जी में, लेप से हमारे मक्सी जी में और लेप हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में, इन कई तीर्थों पर लेप करने का दिया। और यहाँ पर भी 1909 में यह एक बात आई कि 1905 के समझौते के अंतर्गत एक टाइम टेबल निश्चित हो गया, जिसमें 3-3 घंटे दिगंबर श्वेतांबरों के निश्चित किए गए। सिरपुर के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरनाक निर्णय हुआ। इसके बाद 1909 में एक और
आक्रमण हुआ, जो सबसे पहला आक्रमण हुआ, इसके पहले 1903 में हुआ था और 1909 में आक्रमण हुआ, 1896 में भी हुआ, जिनमें एक आनंद सागर नाम के श्वेतांबर साधु ने आकर के सबसे पहले नंबर यहाँ पर 5 मूर्तियां रखने का प्रयास किया और बंदूकधारी अपने साथ में लेके आए। इसके लिए आपको अगर किसी को देखना है, माणिकचंद अभिनंदन ग्रंथ में, सेठ माणिकचंद दानवीर, सेठ माणिकचंद अभिनंदन ग्रंथ में इसका पृष्ठ आपको क्लियर कट मिल जाएगा। मैं इसके आपके लिए प्रस्तुतिकरण अवश्य दूंगा। यहाँ तक मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर को लूटने के लिए लेप का जहाँ 1909 में लेप किया गया और 1909 में लेप करने के बाद भूधर नाम के कारीगर ने लेप स्वयं दिगंबरों के कहने से हटा दिया और इन्होंने 1910 में एक केस दिगंबरों के ऊपर डाला। जब से तब तक आज तक हम 113 वर्ष से सिर्फ इस कानूनी भ्रम जाल में उलझे हुए हैं और मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने नकली बही खाते प्रस्तुत करके और मैनेजमेंट को हड़पने का प्रयास किया और मैनेजमेंट लेने में श्वेतांबर सफल हो गए। लेप हुए 1909 में, लेप हुआ 1929 में, लेप हुआ 1948 में, लेप हुआ 1959 में, लेप हुआ 1981 में और लेप हुआ 2023 में। इन सब लेपों के काल में इन्होंने मूर्ति का स्वरूप बदलने की कोशिश की। पहले इन्होंने मूर्ति के बारे में कहा कि यह गोबर और रेत की है और गोबर रेत की कहने के कारण से लेप कभी उतारा नहीं गया, लेकिन 1959 में जब लेप उतारा गया सबसे पहले, तो यह मूर्ति दिगंबर स्वरूप में आई। उसी समय से पुनः एक 288-60 नाम का केस चला और इसी केस का आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह पेंडिंग है। 1991 रिलीजियस बिल के कारण से, जो रिलीजियस प्लेस बिल है वह हमारे लिए थोड़ा सा बाधक बना हुआ है और वह संवैधानिक पीठ में चल रहा है। जब इसका निर्णय आएगा तब हम और आगे बढ़ेंगे। आपके लिए इस सिरपुर के इतिहास बताते हुए हम आगे कुछ और भी बताएंगे, जो आप सुनते रहिए।